ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आयुष्मान हेल्थ केयर मैनपुरी से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब की फैमिली में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, सालों से ट्राई कर रहे हैं कि कंसीव हो जाए, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन से कारण हैं जो हो सकता है कि आप नज़रअंदाज कर रहे हो और यही कारण हो जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या कारण है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाह रहे हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी जो बच्चेदानी है, जो आपका यूट्रस है, वो हेल्दी है या नहीं। कहीं आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई वजाइनल इन्फेक्शन या सर्विसाइटिस वगैरह। हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्राइटिस की प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आपको पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम हो। ये सारी रीज़न्स तो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो रीज़न बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये जो कारण है उनमें प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रेगनेंसी को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कितने भी साल ट्राई कर लें लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती। तो आप इन कारणों के बारे में ज़रूर जान लीजिए और उसके लिए आपको क्या करना है उसको भी आप ज़रूर जान लीजिए। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेल का एक हेल्दी शुक्राणु। जी हाँ, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए जितना योगदान एक फीमेल का होता है उतना ही योगदान एक मेल का भी होता है। इसलिए जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ज़रूरी होता है कि आपका जो मेल पार्टनर है उसका जो शुक्राणु है वो हेल्दी है, स्वस्थ है या नहीं। दूसरा कारण वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना भी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है, वो है आपका एग। जी हाँ, फीमेल की बॉडी में जो एग रिलीज होता है, हमें पता लगाना होगा कि वो जो एग है वो स्वस्थ है या नहीं है, कहीं एग की क्वालिटी ख़राब तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग आपकी बॉडी से रिलीज ही नहीं होता, एग रप्चर ही नहीं होता, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती। तो दूसरा कारण भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा कारण है गर्भनलिका। जी हाँ, फीमेल की बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, जो नलियाँ होती हैं, अगर वो ओपन नहीं होंगी तो भी फीमेल को कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, उनको कंसीव नहीं होगा, वो चाहे कितनी भी साल ट्राई कर लें। ये तो आप सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जब वो मेल का शुक्राणु फीमेल की बॉडी में जाता है और वो दोनों जाकर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट पर आकर मिलते हैं, तब एक एम्ब्रियो का, एक भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन जब आपके ट्यूब ब्लॉक होते हैं, अगर आपका ओवम रिलीज भी हो रहा है, आपका एग रिलीज हो रहा है, आपका शुक्राणु भी आ रहा है, लेकिन उनके ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से उनका आपस में मिलन नहीं हो पा रहा है, वो आपस में कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। चाहे आपका स्पर्म हेल्दी हो या आपका एग भी हेल्दी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके जो ट्यूब्स हैं वो ओपन होने चाहिए। तो ये तो रहे वो 3 कारण जिसकी वजह से अगर इनमें प्रॉब्लम आएगी तो आपको प्रेगनेंसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, चाहे आप कितनी भी साल ट्राई कर लें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए जिसकी वजह से आप इसको रोक सकते हैं, या आपको पहले से ही ये पता लग सकता है कि आपको ये समस्या है, इसलिए वजह से आपको कंसीव नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मेल पार्टनर है उसका जो शुक्राणु है वो हेल्दी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक जांच करानी चाहिए, सीमेन एनालिसिस। आपके मेल पार्टनर की एक सीमेन एनालिसिस होगी, उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि आपके स्पर्म काउंट अब कितने हैं और उनकी मोटिलिटी क्या है, उनमें इतनी गति है या नहीं कि वो आपके यूट्रस से ट्रैवल करते हुए आपके ओवम से मिल पाए। हमें सीमेन एनालिसिस में देखना है कि कहीं कोई पस सेल्स तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हो, जिसकी वजह से भी क्वालिटी ख़राब हो रही है और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस सीमेन एनालिसिस कराकर हम ये देख सकते हैं कि आप पुरुष का जो शुक्राणु है वो स्वस्थ है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा कारण मैंने आपको बताया, आपका जो एग है जो फीमेल बॉडी से ओवम रिलीज हो रहा है वो अच्छा है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो टाइम से रिलीज हो रहा है या नहीं, एग रप्चर हो रहा है या नहीं। हमें ये पूरी जानकारी के लिए पीरियड से 8वें दिन के बाद से एक फॉलिकुलर स्टडी होती है, वो आपको करवा लेनी चाहिए। फॉलिकुलर स्टडी से हमें पता चलेगा कि आपका जो एग है वो मैच्योर हो रहा है, कब मैच्योर हो रहा है, कितनी क्वालिटी है, कितने एग मैच्योर हो रहे हैं, और आपका जो एग है वो कब रप्चर हो रहा है, ये भी हम फॉलिकुलर स्टडी से पता लगा सकते हैं, जिससे आप अपना रिलेशन प्लान कर सकते हैं कि आपको किस दिन रिलेशन रखना चाहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर लें। तो आपको एग की क्वालिटी के लिए फॉलिकुलर स्टडी ज़रूर करा लेनी चाहिए। इससे आप अपने एग को काफ़ी हद तक ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकते हैं।
तीसरा रीज़न मैंने आपको बताया कि आपका जो ट्यूब है, जो आपकी नलिकाएँ हैं, वो ओपन है या नहीं। तो उसके लिए 3 टेस्ट होते हैं। इस पूरे टेस्ट को हम कहते हैं ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। पहला टेस्ट इसमें होता है HSG, हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी। इसमें आपकी यूनी के थ्रू एक डाई डाली जाती है, उसके बाद एक एक्सरे किया जाता है, देखा जाता है कि आपके ट्यूब्स जो हैं वो ओपन है या नहीं। इस टेस्ट से हम काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि आपके ट्यूब ओपन है या नहीं। दूसरा टेस्ट जो आपके नली के लिए होता है वो होता है सोनोसैल्पिंजोग्राफी। इसमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम देखते हैं कि आपके ट्यूब्स ओपन है या क्लोज है। तीसरा तरीका जिससे हम आपके ट्यूब्स ओपन है या नहीं वो देख सकते हैं वो है लेप्रोस्कोपी। जी हाँ, दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ओपन है या क्लोज। अगर आप बहुत टाइम से कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन तीनों कारणों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इन टेस्टों को भी ज़रूर करवा लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।